वेलकम टू माय चैनल हेमलता फूडी किचन में आप सभी का स्वागत है। बड़े से घर में मेरा छोटा सा आशियाना और छोटे से आशियाने मेरी छोटी सी रसोई में आज हम बनाएंगे बालूशाही। तो देखकर आप अनुमान लगाइए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। तो इसे बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और घर में स्वीट्स का मजा लें। और सबसे बड़ी बात, इसे आप बना करके महीने भर बना करके रख कर खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने उठाया और छूते ही ये टूट गया। तो इतना सॉफ्ट ये बना हुआ है, ऊपर से आपको क्रिस्पी दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो इसे हमने किस तरह से तैयार किया है तो चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने शक्कर ले ली है, 250 ग्राम शक्कर एक साइड रख ली है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बालूशाही बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी रवा, तो 2 कटोरी हमने मैदा लेना है। ये इसका जो तरीका है बिल्कुल इक्वल रखना है और आधे कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको दही लेना है। ये तीनों चीज़ें आपको बराबर लेनी है और साथ ही साथ ये 1 कटोरी घी। तो आपको घी को गर्म करके हल्का सा और साइड में रख लेना है। रवा, मैदा और घी मिलाकर इसका अच्छा सा मोयन लगाना है। तो ये देखिए, इतना अगर आप डालते हैं और इस मेथड से आपको बनाते हैं तो आपकी बालूशाही टेस्टी तो बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी, साथ ही साथ क्विक बन जाएगी। ये तुरंत, आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप बात करते करते ये मिठाई तैयार कर लेंगे और इसे आप बना करके लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए क्योंकि त्योहार आ ही रहे हैं और रोज़ रोज़ आपको मीठा लगने वाला ही है। तो इस तरह की डिज़र्ट आप बना कर रख सकते हैं। तो देखिए, मोइन करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाने के बाद मैंने ऊपर से डाल दिया है दही और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर देना है, एक डो तैयार करना है। तो आप घबराइए मत कि इतना सा ढीला हो गया है, ढीला बिल्कुल नहीं होगा। इसे ढक करके आप रखिए क्योंकि इसमें जो रवा रखा है वो सब अब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा डो रेडी होता है 5-6 मिनट के लिए हम उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो एक बर्तन में मैंने क्या करा है, 250 ग्राम चाशनी डाल के उसमें 1 कटोरी 1.5 कटोरी करीब पानी डाल दिया है। क्योंकि ये बालूशाही की जो चाशनी है थोड़ी सी थिक बनती है, इसे 3 तार की बनाना है और थिक ही रखना है क्योंकि बालूशाही की चाशनी आप जानते ही हैं कि थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो ये देखिए, हमारा डो भी रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे निकाल करके हथेलियों की मदद से, उंगलियों की मदद से अच्छे मसल कर इसे रगड़ कर आपको एक डो तैयार करना है ताकि इसमें स्मूदी आ जाए। और ये देखिए, लचीलापन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैंने साइड में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ चल रही है। एक साइड चाशनी बन रही है, एक साइड में आटा रेडी कर रही हूँ और एक साइड मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। मिनटों में बनने वाली ये बालूशाही। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार समय नहीं है, कैसे बनाएंगे ये सारी चीज़ें, तो ये मिनटों में ही आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये बॉल मैंने जरा सी डाल के चेक किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बालूशाही फैल रही है, फट रही है, क्योंकि इसमें जो हमने मोयन किया है, दही डाला है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपने देखा, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली इसे खस्ता करने के लिए, ना मीठा सोडा डाला है, ना इनो पाउडर डाला है, अलग से कोई भी चीज़ आपको डालनी नहीं है। और इस तरह की लोइयाँ आप बना लीजिए। बालूशाही का शेप कैसा देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़ी बड़ी बनाए या छोटी छोटी बनाए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से बाटी का शेप बालूशाही में दिया है। तो इस तरह से आप बनाइए और पेड़े की तरह इसे एक एक करके छोड़ते जाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे सेकना है और धीरे धीरे आपको इंतज़ार करते करते ये करना है और आप बनाते जाइए और इसमें छोड़ते जाइए। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, घी में फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने इसमें इतना घी डाल दिया है कि हमें अलग से घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सनफ्लावर ऑयल में ही इसे फ्राई किया है। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपका फ्लेम गैस का मीडियम होना चाहिए और साथ ही ये देखना है कि आपकी बालूशाही फटे नहीं, क्योंकि इसे धीरे धीरे ही आपको सेकना है। और तेज फ्लेम पर अगर सेकेंगे तो आप ऊपर से तो वो क्रिस्पी हो जाएगी, ब्राउन भी हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए, साइड में चाशनी भी हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है और तीनों काम मैंने साथ साथ कर लिए हैं और इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट आपको लगेंगे इस मिठाई को तैयार करने में। तो बहुत ही जल्द ये तैयार हो जाने वाली बालूशाही। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं हमारी ये बालूशाही अक्सर बिगड़ जाती है। इस मेथड से आप अगर बनाएंगे तो बिल्कुल भी ना बिगड़ेगी। तो ये देखिए, बचा हुआ जो डो था उसको भी मैंने इस तरह से बना करके रख लिया है और चाशनी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। हम एक बार और चेक करेंगे। तो इस तरह का थिक चाशनी हमें चाहिए और ये देखिए, सारी बालूशाही हम निकालते जाएंगे एक साइड और आप देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी दिख रही है, लेकिन छूने से ही ये
टूट जाएगी, इतनी सॉफ्ट ये बनी हुई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप मोयन करते हैं तो आपको एक ज़रूर चेक कर लेना है ताकि ये फैले ना कढ़ाई में, इसलिए पहले से थोड़ा-सा इतना ध्यान रखना है। तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है और गरम चाशनी है हमारी, गैस का फ्लेम आपको बंद कर देना है और ये थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद निकाल के 1-2 मिनट के लिए बालूशाही को थोड़ा-सा रेस्ट करें और फिर चाशनी में डाल देना। अगर आप गरमा-गरम चाशनी में डाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है और इतनी सारी बालूशाही हमारी सिर्फ 2 कटोरी मैदा और आधा कटोरी रवे से तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही कम सामान में आपकी बहुत सारी बालूशाही तैयार हो जाएगी और आप इसे बना करके ढेर सारी भी रख सकते हैं और लंबे समय तक उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद आप बालूशाही को निकाल करके प्लेट में रख लीजिए और फिर इन्हें हवा लगने दीजिए और ये रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही हेल्दी सी और टेस्टी सी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। हम क्या करते हैं, मार्केट पर निर्भर होते हैं और कई बार हमारे पास ये रोना रहता है कि भाई समय नहीं, हम कैसे बनाएं ये सारी चीज़ें। तो मार्केट की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं, घर की चीज़ें बनाइए, घर के लोगों को अच्छा खिलाइए और फिर इसको हम नारियल के बूरे से गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ऊपर से थोड़ी सी चाशनी और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा नहीं करना था इसलिए मैंने इन्हें कम ही डीप किया हुआ है। आप चाहे तो ऊपर से शुगर सिरप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रेडी कर लिया और ये देखिए बहुत सारी मेरी बालूशाही रेडी हो चुकी है और आपको दिखाऊंगी। एक उठाते ही मेरी टूट गई, इतनी सॉफ्ट बनी हुई है। दूसरा मैंने पीस आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुंह में रखते ही बिल्कुल घुल जाने वाली बालूशाही, ये देखिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मेरी कोशिश रहती है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से सिंपल रेसिपी दूं जो हमारे अपने बजट में हो, हमारे किचन में मौजूद सामान हो और आपको बाहर भागने की ज़रूरत ना पड़े, ना सोचने की ज़रूरत पड़े। तो मेरी इस कोशिश में आप लोगों का साथ भी बहुत मायने रखता है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।